gives Helmholtz equation. To forecast the direction of the spontaneity, J. Willard Gibbs used to phrase the Gibbs energy. तो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की डायरेक्शन को शो करने के लिए कि आया कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, गिब्स ने एक फ्रेज यूज़ किया फ्री एनर्जी को, और फ्री एनर्जी को डिफाइन करने के लिए उसने एक इक्वेशन को भी ड्राइव किया जिसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का नाम देते हैं। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर अकॉम्प्लिशिंग प्रोडक्टिव वर्क अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज द फ्री एनर्जी। हमारे साथ पास कोई भी सब्सटेंस हो, उसके अंदर जो हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है, उसकी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि प्रोडक्टिव वर्क कर सकती है अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हम उस एनर्जी को नाम देंगे फ्री एनर्जी का, क्योंकि वो एनर्जी हम कहते हैं कि अवेलेबल है। मैथमेटिकली फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू एच माइनस टी एस। इस इक्वेशन में एच स्टैंड्स फॉर द सिस्टम एंथैल्पी, एस फॉर द सिस्टम एंट्रोपी एंड टी फॉर द सिस्टम टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। इट मीन्स कि टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। हम ये भी जानते हैं कि एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इस इक्वेशन में यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, पी हमारे पास प्रेशर है और वी हमारे पास वॉल्यूम है। तो एंथैल्पी की जब वैल्यू पुट करेंगे देन जी विल बी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर इनपुट किया। तो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है, अब ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है जिसमें चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम चेंज को शो करें तो वो हम ऐसे शो करेंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा इंटू पी वी माइनस डेल्टा इंटू टी एस। जब डेल्टा को हम यहाँ पर ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं पी वी के ऊपर, तो एक हमारे पास ऑपरेशन आएगा पी डेल्टा वी और दूसरा वी डेल्टा पी। इसी तरह डेल्टा के ऑपरेशन को टी एस पर अप्लाई करने से माइनस टी डेल्टा एस और माइनस एस डेल्टा टी आएगा। डेल्टा टी एंड डेल्टा पी आर जीरो इफ़ द चेंज इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मेजर करते हैं। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो इट मीन कि उसमें उनमें जो चेंज है वो ज़ीरो होगा। तो जब चेंज ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली ज़ीरो के इक्वल होगी, और जहाँ पर प्रेशर का चेंज हो रहा है ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो के इक्वल होगी। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस। जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के, हमारे पास जो एंथैल्पी का चेंज है वो इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी में चेंज के और जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है उसमें चेंज के। तो जब हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर इनपुट करेंगे तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यही क्वेश्चन हमने देखा कि बिल्कुल इसी क्वेश्चन के तौर पर हमारे सामने आती है। बस यहाँ पर हमने एक जो है वो डेल्टा की यूज़ किया है कि जो एनर्जी का चेंज है वो जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है वो टेम्परेचर चेंज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो एंथैल्पी चेंज और हमारा जो एंट्रोपी चेंज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इक्वेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। अब हम एक और डेरिवेशन को देखेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को। तो गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज ड्राइव टू इक्वेशंस, और हम इन दोनों इक्वेशंस को नाम देते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का। वन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी। तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उसका रिलेशन होगा फ्री एनर्जी और एंथैल्पी के साथ, वाइल द अदर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क फंक्शन। तो हमारे पास दो डिफरेंट इक्वेशन होगी। तो अब हम दोनों डिफरेंट इक्वेशन को यहाँ पर ड्राइव भी करेंगे और यहाँ पर डिटेल में स्टडी भी करेंगे। The Gibbs free energy is given by the equation as we know that G is equal to H minus Ts। G यहाँ पर गिब्स एनर्जी, H यहाँ पर एंथैल्पी, T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर और S यहाँ पर एंट्रोपी है। किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कि जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो कंडीशन 1 के ऊपर इनिशियल स्टेट में G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1 और फाइनल स्टेट में G2 विल बी इक्वल टू H2 माइनस TS2। जब हम इक्वेशन 2 को 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे देन वी कैन गेट G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1।
हम इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो टी यहाँ पर कॉमन आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन नहीं आएगी। और इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज की इक्वेशन होती है। ये एक इसकी सिंपल फॉर्म है, और अब हम इसको चेंज करेंगे उस फॉर्म में कि जो पहली फॉर्म और दूसरी फॉर्म होगी हमारी ये वाली, फ्री एनर्जी और एंथैल्पी वाली, और इंटरनल एनर्जी और वर्क फंक्शन वाली। Delta G is the change in the free energy of the system. Delta H is the change in the enthalpy of the system and delta S is the entropy of the system. Entropy में change delta S होगा। हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एंथैल्पी हमारी इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी। तो जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो G विल बी इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। जब हम इस इक्वेशन को कम्प्लीटली डिफरेंशिएट करते हैं तो डी जी विल बी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एफ डी डी। तो ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ पर डेल्टा को अप्लाई किया था। तो डेल्टा की बजाय अब यहाँ पर जो चेंज है वो बहुत ही छोटा है, और उस छोटे से चेंज को हम नाम देते हैं डेरिवेटिव का। बट हम जानते हैं कि डी एस इज इक्वल टू एस क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। हमारे पास जो एंट्रोपी का चेंज है बेसिकली फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक के मुताबिक और सेकंड लॉ के मुताबिक बेसिकली वो हमारे एनर्जी में चेंज के जितने हमने प्रोवाइड किया है डिवाइडेड बाई टेम्परेचर के इक्वल होती है हमारी एंट्रोपी। और जो हमारे क्यू है वो इक्वल होता है यू प्लस पी डेल्टा वी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आती है जिसमें हम कहते हैं कि एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, हमारी एंट्रोपी जितना हीट में चेंज आता है डिवाइडेड बाई टेम्परेचर के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली डेल्टा क्यू है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारा Q इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, यू प्लस पी वी के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया तो डी एस विल बी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी ओवर टी। या जब हम टी को यहाँ पर इस तरफ लेकर आएंगे तो टी डी एस विल बी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर इनपुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी डी जी विल बी इक्वल टू वी डी पी माइनस एफ डी पी। क्योंकि जब यहाँ पर इस इक्वेशन को प्लेस करेंगे तो ये जो डी यू है ये इस डी यू के साथ कट जाएगा, ये पी डी वी इस पी डी वी के साथ कट जाएगा, और बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो ये वाली होगी। अगर हम अज्यूम करें कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है देन डेल्टा पी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई डी जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एफ डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर पी की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये प्रोसेस कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है। या हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि इनिशियल स्टेट के लिए जो डेल्टा जी वन है डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस, तो वो एंट्रोपी का इक्वल होगा फॉर द इनिशियल स्टेट। और फाइनल स्टेट के लिए हमारे पास ये वाला होगा। तो इनिशियल स्टेट के लिए ये वाली, फाइनल स्टेट के लिए ये वाली। जब हम इक्वेशन 8 को 9 से सब्ट्रैक्ट करते हैं जो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ी, तो डेल्टा जी टू ओवर डेल्टा टी एट पी माइनस डेल्टा जी वन ओवर टी इज इक्वल टू माइनस एस टू माइनस इन टू माइनस एस वन। फर्दर सिंप्लीफाई करने से हम जानते हैं कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा माइनस एस टू माइनस एस वन के। इट मीन्स के माइनस डेल्टा एस, और इट कैन बी रिटन एज डेल्टा इंटू जी टू माइनस जी वन ओवर डेल्टा टी एट पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। तो हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है जो चेंज है वो एंट्रोपी के चेंज के साथ रिलेट होता है। जब हम माइनस डेल्टा एस की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर पढ़ी, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा जी ओवर टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज यहाँ पे है, एंथैल्पी का चेंज यहाँ पे, और एनर्जी का चेंज यहाँ पे, जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज यहाँ पे, या सिंपल हम इसको एंट्रोपी का चेंज कह सकते हैं। नाउ
दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज। तो ये जो इक्वेशन है ये फ्री एनर्जी में और एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करती है। एट कांस्टेंट प्रेशर एप्लीकेबल टू ऑल प्रोसेसेस। दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर अ प्रोसेस ऑफ रिएक्शन इन प्रोवाइडिंग द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी चेंज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर आर नोन। तो जब जो डिफरेंट टेम्परेचर नोन हो और उसमें कोई एंथैल्पी का चेंज भी हो तो हम इसमें फ्री एनर्जी को देखते हुए उसका जो एंथैल्पी का चेंज है उसको स्टडी कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। एन एनालॉगस इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ वर्क फंक्शन ए कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द इक्वेशन। हम जानते हैं कि वर्क फंक्शन ए विल बी इक्वल टू यू माइनस टी एस फॉर रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन विल बी डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी इंटू डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी एट वी। तो हमारे पास जो इस इक्वेशन को हमने चेंज किया इस फॉर्म में, ये इक्वेशन हमारे पास है गिब्स हेल्महोल्ट्ज की इक्वेशन की दूसरी फॉर्म इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क फंक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम।